हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल NH क्रिएशंस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और साथ ही इससे जुड़ी 5 कथाओं के बारे में बताएंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साल की वो एक रात जब अंधकार में भी दिव्यता होती है, जब देवता, ऋषि और मनुष्य सब भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वही रात कहलाती है महाशिवरात्रि। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये शिव तत्व को अनुभव करने की दिव्य रात्रि है। शिवरात्रि का अर्थ है शिव तत्व वाली रात। वह रात जब मन, शरीर और आत्मा शिव चेतना से जुड़ जाता है। इसलिए इस व्रत में रात भर जागरण और रुद्राभिषेक करने का भी विधान है। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिष ग्रंथों के मुताबिक चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं, इसलिए हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाती है और उस दिन शिव जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। शिवरात्रि पर्व से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं जो भगवान शिव के प्राकट्य, उनके विवाह, समुद्र मंथन और कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान शिव से जुड़ी 4 कथाओं के बारे में। दोस्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि का पूजन जागरण और उपवास करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी के पूछने पर भी भगवान शिव ने बताया कि शिवरात्रि व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी मोक्ष के 4 रास्ते बताए गए हैं। इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत को विशेष माना गया है, इसलिए इसे ज़रूर करना चाहिए। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी 4 कथाओं के बारे में। सबसे पहली कथा है भगवान शिव का प्राकट्य हुआ अग्नि स्तंभ के रूप में। शिव पुराण में लिखा है कि महाशिवरात्रि पर ही भगवान शिव पहली बार अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। दरअसल भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी में इस बात पर मतभेद हो गया था कि सबसे बड़ा कौन है। तब सर्वशक्तिशाली शिव अग्नि स्तंभ बनकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो भी उनके आदि या अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। दोनों असफल रहे और ईश्वर के अस्तित्व को जाना। दूसरा, शिव पार्वती जी का दिव्य विवाह। दूसरी कथा के अनुसार मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव को पाने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तपस्या की। भोलेनाथ ने कहा कि वे किसी राजकुमार से शादी करें, क्योंकि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं होता। पार्वती जी के हट के आगे अंततः शिव जी पिघल गए और दोनों का विवाह हुआ और इसी तरह शिव और शक्ति का मिलन हुआ। तीसरी कथा के अनुसार समुद्र मंथन और हलाहल विष। एक मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था। इसकी ज्वाला तेज थी, जिससे देवता और दैत्य जलने लगे और हर तरफ त्राहिमाम होने लगा। तब सब ने शंकर जी से प्रार्थना की, तब महादेव उस विष को पी गए। इसी के प्रभाव के चलते शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसी गर्मी को कम करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर बिल्व पत्र चढ़ाए। माना जाता है कि वो दिन शिवरात्रि का ही दिन था। चौथी कथा के अनुसार शिव जी का पूर्ण समाधि में लीन होना। शिव यौगिक परंपरा में शिव जी देवता नहीं, आदि गुरु माने गए हैं, यानी प्रथम गुरु, जिससे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्राब्दियों के बाद एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से स्थिर हो गए। तब उनकी सारी गतिविधियां शांत हो गईं और वे पूरी तरह स्थिर हो गए। माना जाता है कि वो दिन भी महाशिवरात्रि का ही था। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं, यह आत्मा को शिव जी से जोड़ने का अवसर है। अगर आप भी इस शिवरात्रि पर उपवास, उनका जलाभिषेक और जागरण करते हैं तो भोलेनाथ जी आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, बोलिए ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई हो तो इसे कृपया लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।